हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वास्तव में वो परमेश्वर बहुत महान है। वास्तव में वो परमेश्वर दया का सागर है। वास्तव में वो परमेश्वर अपने मनुष्य से, जो संतान उसकी है, उससे बेहद प्रेम करता है। हम सब जानते हैं किस प्रकार उस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। पता है सभी को। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और उसी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उस परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और जब मिट्टी से उस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब उसमें जीवन का श्वास फूंका। उस परमेश्वर ने मनुष्य में क्या फूंका? जीवन का श्वास फूंका। और वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आकाश से पृथ्वी पर घूमने आया करता था और वो आदम से मिलने आया करता था, वो मनुष्य से मिलने आया करता था। उस समय आदम परमेश्वर से बातें किया करता था। धन्यवाद। उस समय आदम क्या किया करता था? परमेश्वर से बातें किया करता था। लेकिन आज मनुष्य क्यों परमेश्वर से बातें नहीं कर सकता? आज मनुष्य क्यों उस परमेश्वर को नहीं देख सकता? कभी सोचा है? एक वो समय था जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। एक वो समय था जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और वो परमेश्वर जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ऐसे ही परमेश्वर और आदम एक दूसरे को देखा करते। क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र था और तब आदम भी कैसा था? पवित्र था। और एक समय वो आया जब मनुष्य जाति में पाप आ गया। और वो पाप कैसे आया? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाकर बताएंगे। कितने लोग जानते हैं पाप कैसे आया? कोई भी एक जन खड़े होकर बताएंगे कैसे मनुष्य जाति के बीच में पाप आया? हवा के फल खाने के द्वारा। कैसे पाप आया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने से मनुष्य जाति में क्या आ गया? पाप आ गया। और जब मनुष्य जाति में पाप आ गया तो परमेश्वर का वचन बताता है पाप की मजदूरी क्या है? तो क्या फिर परमेश्वर ने मनुष्य को मृत्यु के मुंह में डालने के लिए बनाया था? नहीं। तो क्या फिर परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वो नाश हो जाए? नहीं। उस परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को नहीं बनाया। जब मनुष्य पाप में चला गया ठीक उसी समय उस परमेश्वर ने एक योजना को बनाया और उस योजना का नाम था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम सब उसके जन्म दिवस को मना रहे हैं। आज भी हम उसके जन्म दिवस को मना रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था लोग कहते हैं हम नया साल मना रहे हैं, हम नया साल बना रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं तो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था ना तो उससे पहले हम तारीख, सन और महीना नहीं लिखा करते थे। हम लिखा करते थे ईसा पूर्व। पढ़ा है किसी ने? यस। ईसा पूर्व। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब तारीख शुरू हुई, तब महीना शुरू हुआ, तब साल शुरू हुई। आज से 2022 साल पहले, आज हम 2023 में प्रवेश कर चुके, आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और वो जन्म किस लिए हुआ था जानेंगे? परमेश्वर के वचन से देखेंगे हम कैसे कह सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर था। उस परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था, जिस परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया था, जिस परमेश्वर ने संपूर्ण संसार को बनाया था, वही परमेश्वर जमीन पर आ गया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। कितने लोग विश्वास करते हैं? और ये मैं नहीं कहता कि वो परमेश्वर ही था जो जमीन पर आ गया, ये वचन बताता है। ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो आज हमें दिया गया, जो आदि से अनंत काल के लिए मनुष्य जाति के बीच में भेजा गया, ये वो पवित्र शास्त्र बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर था। हम कई जगह पढ़ते हैं वो परमेश्वर का पुत्र था। हाँ, संसार में आकर वो परमेश्वर का पुत्र था। हम कई जगह पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य जाति का मित्र बनकर आया। हाँ, वो मनुष्य जाति का मित्र बनकर आया, लेकिन वो परमेश्वर था। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आज वही परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए भी कहाँ पर आया है? पृथ्वी पर आया।
वो धरती पर आया। और हम कैसे जानेंगे कि वास्तव में वो परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह था? ये वचन से देखते हैं। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों 2:7। आखिर कैसे हम कह सकते हैं कि वही परमेश्वर था जो जमीन पर मनुष्य जाति के लिए आ गया? आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो परमेश्वर हमें बचाने के लिए हमारे बीच में आ गया? ये देखते हैं वचन। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और दास का स्वरूप धारण किया। वास्तव में वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य जाति को बनाया, जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वचन कहता है उस परमेश्वर ने अपने आप को कैसा कर दिया? शून्य कर दिया। उस परमेश्वर ने अपने आप को 0 कर दिया और वो कहां पर आ गया? मनुष्य के बीच। वो परमेश्वर अपने आप को शून्य कर जो स्वर्ग में विराजमान है, आज वो हमें बचाने के लिए हमारे बीच में आ गया। वो समीप पर आ गया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। वो परमेश्वर जो आत्मा था, वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर था, वो परमेश्वर जो आकाश से भी ऊपर स्वर्ग में विराजमान था, उस परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और मनुष्य की समानता में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। कैसा अनोखा प्यार है उस परमेश्वर का कि वो पापियों की दुनिया में आ गया। और जब वो परमेश्वर मनुष्य की समानता में आया, तब वो किसके रूप में आया? बालक के रूप में आया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया। अक्सर लोग कहते हैं, हम भी सुनते हैं, जब जगह जगह जाते हैं ना, लोग कहते हैं जब परमेश्वर को आना ही था तो बालक का रूप रखने की क्या जरूरत है? कितने लोगों ने कभी सोचा इस बारे में? कभी सोचा है? या किसी के मुंह से सुना हो, वो तो परमेश्वर था तो उसको बालक का रूप रखने की क्या जरूरत थी? कभी सोचा है? कितने लोग जानते हैं इसका जवाब? जब आकाश को किसने बनाया? अच्छा ये बताइए, इधर देखिए, आकाश को किसने बनाया? पृथ्वी को किसने बनाया? मनुष्य जाति को किसने बनाया? चांद को किसने बनाया? सूरज को किसने बनाया? अब कितने लोग ऊपर जाकर सूरज को लगातार 1 घंटा देख सकते हैं? कितनी देर देख सकते हैं आप सूरज को? कितनी देर? 10 सेकेंड, 1 सेकेंड? अगर देख भी लेंगे तो क्या होगा? अगर वो परमेश्वर, सोचिए, जब सूरज को हम नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उस सूरज में बेहद रोशनी है, गर्मी है, तो उसको बनाने वाले में कितनी रोशनी होगी? हालेलुया। इसको बनाने वाले में कितनी रोशनी होगी? इसलिए जरूरत थी, जब यदि सूरज जमीन पर आ जाए तो सूरज जमीन का क्या होगा? क्या होगा मनुष्य जाति का? अगर वो परमेश्वर भी सीधे जमीन पर आ जाता तो पापियों का क्या होता? तो फिर क्या हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाते? नहीं। क्या हम उस पर विश्वास कर पाते? नहीं कर पाते। और पूरी मनुष्य जाति का क्या हो जाता? लेकिन वो परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस मनुष्य जाति का नाश हो, इसलिए उस परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और उस परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया और वो परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर जमीन पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। तालियां बजाएं उस परमेश्वर के लिए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर प्रभु यीशु मसीह का रूप लेकर उस परमेश्वर ने अपने आप को दीन किया। अपने आप को कैसा कर दिया? दीन कर दिया। वो परमेश्वर जो इस जमीन का अधिकारी था, वो परमेश्वर जो स्वर्ग का अधिकारी था, उस परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और उस परमेश्वर ने अपने आप को दीन किया ताकि पूरी मनुष्य जाति बचाई जाए। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्रूस की मृत्यु भी उसने क्या कर ली? सहली। आज हम उस परमेश्वर के जन्मदिन को, आज हम उस प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को तो मना रहे हैं,
लेकिन आज भी हमें जरूरत है उस क्रूस की तरफ देखने की जो हमारे लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा, वो परमेश्वर स्वयं अपना आज्ञाकारी रहा और उस परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया। लेकिन क्या हम कर पाते हैं अपने आप को शून्य? आज हमें देखने की जरूरत है, आज हमें झांकने की जरूरत है अपने अंदर। उस परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था, जिस परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया था, और उस परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति के बीच में पाप आ गया तो उस परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए क्या किया? अपने आप को शून्य कर दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को शून्य कर पा रहे हैं? एक तरफ परमेश्वर का वचन बताता है कि उस परमेश्वर ने जब मनुष्य का रूप धारण किया तो उस परमेश्वर ने अपने आप को कैसा कर लिया? दीन कर लिया। क्या हम कर पा रहे हैं? तो फिर हमारी आशीषें कहाँ रही? तो फिर कैसा हैप्पी न्यू ईयर? तो फिर कैसा क्रिसमस? आशीष तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह कैसा रहा? आज्ञाकारी रहा। आज हमें और आपको जरूरत है उस परमेश्वर की आज्ञाकारी रहने की। आज हमें और आपको जरूरत है उस परमेश्वर के वचन पर चलने की। तब हमारा न्यू ईयर वास्तव में होगा। पता है कैसा होगा? हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई। जो 2022 कल तक था वो सारी बुराइयां लेकर हमारे जीवन से चला जाए, ये दुआ हमें करनी है। वो सारी परेशानियां लेकर हमारे जीवन से चला जाए, ये दुआ हमें करनी है। और हमें उस परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर जिस प्रकार तूने अपने आप को शून्य किया, आज मैं भी इस मनुष्य जाति के बीच में अपने आप को शून्य करता हूं और तेरा आज्ञाकारी होने का प्रण लेता हूं। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है उसके सामने जो तुम वाचा बांधो उसको क्या करना? पूरा करना। आज हमें जरूरत है उस परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है हमें आशीष देना। आमीन। कितने लोग आज आशीष लेकर जाएंगे? अभी हम आराधना कर रहे थे ना, खाली हाथ ना जाएंगे यीशु तेरे दरबार से। वास्तव में वो करुणा का सागर है। और वो आशीष हमें कैसे मिलेंगी? जब हम जान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और हमें आशीष पाने के लिए क्या करना है? विश्वास करना है। किस पर? कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और जो वचन उसने हमें दिया है वो जीवित वचन है और हमें उसके वचनों पर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे।